हेलो एवरीवन। चलिए आज हम फिर व्याकरण का एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक लेते हैं जिसे कहते हैं उद्देश्य और विधेय। हार्ड लगा ना शब्द, इंग्लिश में समझते हैं। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब तो समझ में आ गया होगा कि क्या सब्जेक्ट है और क्या प्रेडिकेट है। तो जी हाँ, अगर एग्जाम में अचानक आ जाए इसका उद्देश्य बताइए, पहचानिए, इसका विधेय पहचानिए, तो हमें नहीं समझेगा। इसलिए हमें कुछ शब्द हमारे दूसरे भाषाओं के साथ भी याद रखने होते हैं और इजी वे है कि उसे इंग्लिश में भी अगर हमें पता है तो याद रखें। तो ठीक है, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य मतलब सब्जेक्ट, जिसके बारे में बात कही जाए। ठीक है, सपोज सब्जेक्ट मैं हूं, मैं मेरे बारे में कह रही हूं, मैं पढ़ा रही हूं, है ना। तो मैंने अपने बारे में लिख दिया तो मैं हो गई यहाँ पर सब्जेक्ट, और पढ़ा रही हूं, है ना। मैंने अपने बारे में जो बाकी बात कही तो वो हो गया हमारा प्रेडिकेट यानी विधेय। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं उसके और छोटी छोटी चीजें। समझो, वर्ण मालूम है, हमने वर्णमाला में तो पढ़ा है अच्छे से। वर्ण, तो छोटे छोटे वर्ण मिलाकर जो बनता है वह कहलाता है शब्द। ठीक है, और शब्द जुड़कर क्या कहलाता है? वाक्य, है ना। अनेक शब्दों से बनता है वाक्य। तो शब्द, जब सार्थक शब्द कैसे बनते हैं? जब मीनिंगफुल वर्ड उसमें जुड़ते हैं तब वो कहलाएगा सार्थक शब्द, अन्यथा वो रह जाएगा निरर्थक शब्द। निरर्थक जिसका कोई अर्थ नहीं है। सपोज मैंने लिखा अ म न, इसको जोड़िए आपस में, क्या बन गया? अमन। सार्थक शब्द हो गया। मैंने वर्ण जोड़ा और एक सार्थक शब्द बना दिया। अब मैंने इसी शब्द को तोड़ मरोड़ के न म अ, शब्द तो वही है, वर्ण तो वही है, लेकिन क्या मेरा सार्थक शब्द बना? मना भी कुछ नहीं है, नमा भी कुछ नहीं है, तो ये मेरा हो गया एक निरर्थक शब्द, है ना। तो सार्थक शब्द क्या होता है? वर्णों का एक सार्थक समूह, और यही सार्थक शब्द मिल मिलकर जो बनाते हैं वो कहलाता है वाक्य। इस वाक्य के होते हैं दो अंग, उद्देश्य और विधेय, जो हमने अभी पढ़ा या फिर जो अभी हम समझेंगे। उद्देश्य था सब्जेक्ट, विधेय है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट उद्देश्य जिसके बारे में बात हो रही है, सब्जेक्ट जो पूरी बातें हो रही है वो है विधेय, प्रेडिकेट। ठीक है, जैसे राम बाजार जा रहा है, राम हो गया उद्देश्य, बाजार जा रहा है हो गया विधेय। माँ खाना बना रही है, माँ हो गई सब्जेक्ट, उद्देश्य, खाना बना रही है हो गया विधेय। पिताजी दिल्ली जा रहे हैं, पिताजी हो गए सब्जेक्ट, उनके बारे में क्या बात कही जा रही है? कि वो दिल्ली जा रहे हैं, ये हो गया विधेय। तो इस प्रकार हम याद रखेंगे, हर सेंटेंस में आपको उद्देश्य और विधेय मिलेंगे। जिसके बारे में, मतलब जो हमारा हीरो हो गया वो हो गया उद्देश्य, और उसके बारे में जो भी बातें कही जा रही है, पूरी स्टोरी जो कह रही है वो हो गया विधेय। तो अब याद रखेंगे, हीरो, उसकी पूरी स्टोरी, उद्देश्य, विधेय। ठीक है, अब हमें आज उद्देश्य और विधेय भी शॉर्ट में समझ में आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।